इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। अहिंसा यात्रा प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का आज राजस्थान में पुण्य धरा पर मंगल प्रवेश हुआ। अपनी अहिंसा यात्रा द्वारा देश विदेश में सद्भावना, नैतिकता एवं नशा मुक्ति का संदेश देते हुए आचार्यवर लगभग 7 वर्षों पश्चात राजस्थान एवं 10 वर्षों पश्चात मेवाड़ में पधारे हैं। खासकर राजस्थान एवं देश भर से बड़ी संख्या में श्रावक समाज आज राजस्थान सीमा पर शांति दूत का स्वागत करने उपस्थित रहा। प्रातः नया गांव से विहार कर साधु साध्वियों के साथ जैसे ही 7:21 पर गुरुदेव ने राजस्थान सीमा में प्रवेश किया, पूरा वातावरण जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण के नारों से गुंजायमान हो उठा। ये पहली बार है जब इतने लंबे अरसे तक राजस्थान के सपूत पूज्य श्री महाश्रमण जी का राजस्थान से इतना पृथक रहने का काम पड़ा। इस अवसर पर आचार्य श्री का स्वागत करने राजस्थान राज्य के कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना, विधायक रामलाल जाट, चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, पूर्व विधायक अशोक नवलखा, निम्बाहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन सुभाष शारदा, निम्बाहेड़ा के डीवाईएसपी सुभाष चंद्र, एसएचओ हरेंद्र सिंह सोड़ा, तहसीलदार सीमा खेतान, जेके सीमेंट के अध्यक्ष आरबीएन त्रिपाठी आदि अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक विशिष्ट जनों ने शांति दूत का स्वागत किया। निम्बाहेड़ा का भी सकल जैन एवं जैनेतर समाज स्थान स्थान पर खड़े होकर आचार्यवर का अभिनंदन कर रहा था। लगभग 13 किलोमीटर का विहार कर गुरुदेव 1 दिवसीय प्रवास हेतु यदुपति सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पधारे। मंगल प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, भारत में सदा से आध्यात्मिक संस्कृति रही है। प्राचीन काल में इतने ऋषि महर्षि हुए हैं और आज भी है। राजस्थान भी संतों की, ऋषियों की भूमि है। आज यहाँ आना हुआ है। हमारे तेरापंथ का जन्म स्थल यह राजस्थान मेवाड़ है। तेरापंथ का तो सदा से राजस्थान से गहरा नाता है। तेरापंथ ने 9 पूर्वाचार्य राजस्थान से ही थे। आज भी राजस्थान के कितने ही संत संतियां हमारे दीक्षित हैं। राजस्थानी भाषा में कितने ही ग्रंथ भी हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा लिखे गए हैं। आज इतनी सुदूर यात्रा के बाद हमारा पुनः राजस्थान में आगमन हुआ है। यहाँ की जनता में सद्भावना, ईमानदारी जैसे अच्छे गुण आए, सभी में सदाचार की भावना रहे तो जीवन में मंगल हो सकता है। पूज्यवर ने आगे कहा कि यह जीवन अनित्य है। व्यक्ति को अपना समय प्रमाद में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह मानव जीवन अनित्य है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा हमारी जन्म मरण करती रहती है। व्यक्ति अपनी आत्मा का हित सोचे और सब तो राही है, पर आत्मा स्थायी है। व्यक्ति अपना समय धर्माराधना में बिताकर सार्थक करे। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आचार्य श्री जहाँ पधारते हैं, ज्ञान का आलोक बिखेरते हैं। आचार्य श्री के आगमन से राजस्थान में रूपांतरण की एक नई लहर आएगी। आचार्य प्रवर के संदेशों को अपने जीवन में आचरण में उतारें तो सच्चा स्वागत हो सकता है। कार्यक्रम में अभिव्यक्ति देते हुए मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि यह मेरा परम सौभाग्य है जो आप जैसे महापुरुष का मुझे स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने अपने सदाचार के संदेश जन जन तक पहुँचाए हैं। आपके आगमन से राजस्थान की जनता में सद्भावना, भाईचारा एवं मानवता की भावना बढ़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। वक्तव्य के क्रम में वर्धमान स्थानकवासी संघ के मंत्री आनंद सालेचा, खतरगच्छ संघ के सुरेंद्र चौधरी, त्रिस्तुतिक संघ के शेरा सिंह पारक, तपागच्छ के अभय गारोली, दिगंबर जैन समाज से मनोज सोनी, एटीबीएफ के कमल नाहर, विजयगच्छ के प्रकाश बड़ाला, वंडर सीमेंट के कमर्शियल हेड नितिन जैन, व्यापार संघ के शांतिलाल मारू, संयोजक बाबूलाल सिंघी, बिलवाड़ा चातुर्मास व्यवस्था समिति अध्यक्ष प्रकाश सुतरिया आदि कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। महिला मंडल ने गीतिका प्रस्तुत की। चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष प्रकाश सुतरिया, स्वागताध्यक्ष महेंद्र ओस्तवाल, नवरतन मल झाबक, पंकज ओस्तवाल, महामंत्री निर्मल गोखरू, कोषाध्यक्ष संपत चौरड़िया, मोहन सिंह भंडारी, अनिल चौरड़िया, सभाध्यक्ष भेरूलाल चौरड़िया, लादूलाल हिरन, बाबूलाल सिंघवी, प्रोफेसर डीसी जैन, अनिल तलेसरा, ज्ञानचंद काठेड़, लादूलाल हिरन, राजेंद्र भलावत, शुभकरण चौरड़िया, सुनील चौरड़िया, उत्तम राका, भगवती चपलोत, कुंदन सुतरिया, योगेश चंडालिया, दिनेश कांठेड़, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा हिरन सहित कई लोग मौजूद रहे। चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष प्रकाश सुतरिया ने आज के इस अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना का भी आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति भिलवाड़ा की ओर से हार्दिक स्वागत किया। जैसा कि हम देखते हैं, एक पुत्र सफल यात्रा करके घर लौटता है
तो उसकी माँ फूली नहीं समाती है। उसी प्रकार राजस्थान की यह धरा आप श्री की जन्मभूमि, मातृभूमि आपकी इस विजय यात्रा का स्वागत करते हुए भाव विभोर है, अनंत खुशी का अनुभव कर रही है। मांडल विधायक रामलाल जाट ने कहा कि आचार्य महाश्रमण के राजस्थान पधारने पर हमने उनका स्वागत किया है। आचार्य महाश्रमण को राज्य सरकार ने जैन समाज की मांग के आधार पर राजकीय अतिथि का दर्जा प्रदान किया है। आज समाज में व्याभिचार पनप रहा है और हर जगह पर राग द्वेष की भावना पनप रही है। ऐसे में संत मुनि के प्रवचनों से ही यह सब कुछ दूर हो सकता है। इस बार कोरोना महामारी ने भी लोगों को जीना सिखा दिया कि इंसान के साथ केवल अच्छाई ही जाएगी। जाट ने यह भी कहा कि हमने आचार्य महाश्रमण से निवेदन किया कि वे 2023 के मुंबई चातुर्मास के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र के मांडल के चितांबा ग्राम में पधारे, लोगों को सद्मार्ग पर चलने का उपदेश दें। ऐसा है कि महामुनि महाश्रमण जी जैन तेरापंथी 11वें मुनि महाश्रमण जी यहाँ पधारे। राज्य अतिथि का दर्जा स्वयं मुख्यमंत्री जी निर्णय करते हैं। उन्होंने जैन समाज की मांग के आधार पर किया, तो अतिथि ही केवल संत मुनि आज के युग में जिस तरह राग द्वेष कट्टरता, जिस तरह घमंड अहंकार सारी चीज़ें जो पनप रही है सोसाइटी में संस्कार कमी होने की वजह से, ऐसे संत मुनि महाश्रमण जी के संतों के उपदेश से ही, इनके आशीर्वाद से ही ऐसे संस्कार आते हैं। आज कोरोना जैसी भयंकर महामारी में लोगों को जीना सिखा दिया कि साथ में कुछ नहीं जाना है, नाश्वर जीवन है, केवल दया मानवता प्रेम ही है जो लोगों के साथ जाएगी। वो चीज़ का उपदेश संत महात्मा शुरू से ही देता है। महाश्रमण जी का हमेशा ही महिला विकास, जिस तरह पर्यावरण को बचाने का काम करना हो, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, ये महाश्रमण जी के हमेशा ही जीवन में रही है। इन्हीं के चीज़ों को गांव-गांव तक बढ़ाए हैं, लोगों के मन में आए। उसी उपलक्ष्य में मैं स्वयं ही आया हूं ताकि राजनीति स्वच्छ चले धार्मिक नीति के आधार पर। तो धर्म नीति के उपदेश लेकर गाँव में राजनीति में जब जाते हैं तो अच्छे संस्कार हमें भी मिले, उन चीज़ों की प्रेरणा लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जी, हमारे चितांबा जैन समाज के सभी जो वहाँ के लोग हैं, उनके धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मांग थी। महाश्रमण जी ने खुद ने मेवाड़ में जब ये चीज़ कही है कि प्रवेश होगा तो निश्चित रूप से उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो उस चीज़ को, उनकी मांग को मैंने महाराज जी से रही थे पुनर्स्मरण के लिए याद दिलाई है कि 2023 में मुंबई चतुर्मास के बाद जब भी वो समय दें तो निश्चित रूप से चितांबा सौभाग्यशाली होगा। मेरा विधानसभा है तो वहाँ के लोग पलक पावड़ा बिछाए रहेंगे, वहाँ के उपदेश आम लोगों तक पहुँचेगा तो स्वच्छ राजनीति होगी, स्वच्छ धर्म की बात होगी, मानवता, भाईचारा, प्रेम जागृत होगा। इसलिए मैंने वो चीज़ निवेदन किया। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर बेस्ट थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक, सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक, टेंट, लाइट, खाना खजाना, कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए। एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। फोन नंबर 9929997672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट, साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर